Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start Vitta's formula and sum and product of roots of polynomial equation. Basically Vitta's formula relates with the coefficient of the polynomial and sum and product of roots of polynomial equation. In algebra, the sum and product of roots of a polynomial equation can be found directly from its coefficient without solving the equation completely. These formulas are based on Vitta's formula. First, we explain Vitta's formula. Vitta's formula describes the relationship between the coefficient of the polynomial and sum and product of its roots without solving the equation. For example, given quadratic equation, second degree polynomial, write in the form of equation ax square plus bx plus c equal to 0. When we find the roots of the given equation, we put equation in the form of p of x equal to 0. In case of quadratic equation, the coefficient of x square like a is not equal to 0. For quadratic equation, in case of quadratic equation, we find the roots of quadratic equation. For quadratic equation, we find two roots like alpha and beta. For example, roots name x1 and x2 also. Let the roots be alpha and beta. Then the sum of roots equal to minus b by a and product of roots equal to c by a. अब आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. आपके पास सम ऑफ रूट्स करें या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा. अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर. सिमिलरली फॉर क्यूबिक इक्वेशन, उस केस में आपके पास डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट क्या आएगा, फॉर कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर में आपके पास कोफिशिएंट एक्स क्यूब क्या होगा. अब आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपके पास ये फार्मूला कैसे डेरिवेट हुआ है. इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें प्रॉपर इसकी डेरिवेशन है कि आपके पास गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे आप सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और आपके पास कैसे ये वैल्यू आई है. अब आपके पास क्या, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए मीन्स कि जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी, गिवन जो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके उसके कोफिशिएंट की वैल्यूज को कंपेयर करके और फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे. अब आपके पास क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू दिस. अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जांपल अब आपने इस केस में जो गिवन रूट्स हैं वो कैलकुलेट नहीं करने. आपके पास रूट्स गिवन होंगे और उससे आपने पोलिनोमियल जनरेट करनी है. फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 5. आपके पास हुज रूट्स आर 2 एंड 5. तो आपके पास जो फर्स्ट रूट है वो 2 है, जो सेकेंड रूट है वो 5 है. तो आपने इसको सपोज कर लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5. सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं इसके रूट्स. सम ऑफ रूट्स लाइक 2 + 5 इक्वल टू 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लाइक मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपके पास क्या है 10. अब आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या है. अब यहाँ पर देखिए जस्ट दोनों को सम किया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आपके पास जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए. जब आपके पास पोलिनोमियल गिवन होगी और उससे आपने रूट्स कैलकुलेट करने हैं, उस केस में आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल है आप उसके कोफिशिएंट को यूज़ करते हैं. हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्ट के केस में जो आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जो आपके पास हायर डिग्री वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट आ जाता है. सेम आपके पास सम के केस में जो आपके पास अब यहाँ पर सेकंड डिग्री है तो उससे लेस क्या है 1, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इस केस में प्रोडक्ट के केस में आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब आपके पास रूट्स गिवन हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन हो, आपके पास उससे आपने पोलिनोमियल कैसे जनरेट करनी है. आपके पास अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है. सबसे पहले आप सम और प्रोडक्ट इस रूट्स का कैलकुलेट करेंगे. सम के केस में दोनों रूट्स को सम करें और प्रोडक्ट के केस में आपने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है. तो आपके पास आंसर आ गया है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 10. अब यहाँ पर आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपने यूज़ करनी है. स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. आपके पास माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप यहाँ पर यूज़ करें उस केस में आपके पास जो साइन होंगे वो अल्टरनेट साइन के साथ होंगे. अब सबसे पहले आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो आपके पास क्या है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 10.
एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हेंस द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जो आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10, ये जो पोलिनोमियल आ गया। अगर आप इस गिवन पोलिनोमियल से रूट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस गिवन पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद आप इसके रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब भी आप इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे, रूट्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, एंड नेक्स्ट आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास इस केस में जब भी आप इसकी पोलिनोमियल जनरेट करेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्टरनेट साइन होंगे, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर आपके पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, तो क्वाड्रेटिक के केस में आपके पास 2 रूट्स गिवन थे, आपने इससे पोलिनोमियल जनरेट की। सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग हम क्यूबिक और 4 डिग्री पोलिनोमियल के फार्मूला को भी स्टडी करेंगे, और उस केस में आपके पास जो गिवन रूट्स होंगे, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, इसके आपने रूट्स कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ पर आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, इससे रूट्स आपने कैलकुलेट करने हैं, तो आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए। तो आपके पास यहाँ पर पोलिनोमियल की इक्वेशन गिवन थी जनरल, वो आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलवेज आपके पास किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और सम ऑफ रूट्स के केस में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके पास डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास जो हायर डिग्री कोफिशिएंट पावर है, आपके पास वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट आता है। लाइक सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, तो आपके पास दोनों केसेस में डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो आपके पास क्या है, 2। अब सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए था, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/2 आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास 3/2 आ गए। नेक्स्ट है आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है, और क्यूबिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास ये है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0। इफ a इज इक्वल टू 0 देन क्यूबिक पोलिनोमियल कन्वर्ट इनटू सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। तो आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जो कंडीशन है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो आपके पास क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो गिवन पोलिनोमियल से जब भी आप रूट्स कैलकुलेट करेंगे, आपके पास 3 रूट्स आएंगे, आपके पास इसकी डिग्री 3 है, तो आपके पास रूट्स भी इसके 3 आएंगे। इस केस में आप सपोज करते हैं, इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द रूट्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। आप रूट्स को अल्फा बीटा गैमा के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, x1 x2 x3 के साथ भी। कॉमनली हमारे पास जो रूट्स को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं वो अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा। अब आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास सम ऑफ रूट्स होगा तो आपके पास जो पोलिनोमियल है उससे जो लेस पावर होगी, लाइक ये क्यूबिक है, ये आपके पास क्या है, सेकंड डिग्री है, लाइक ये आपके पास स्क्वायर की पावर है, ये आपके पास x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है। अब यहाँ पर x की पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ रूट के केस में आपके पास डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। आप सम ऑफ रूट्स ले रहे हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम कर रहे हैं, आपके पास उस केस में जो डिनोमिनेटर है आपके पास हमेशा उसमें आएगा a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के केस में हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गैमा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गए। क्यूबिक का केस है, फिर आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। टेकन 2 एट अ टाइम आपने कैसे किया है, अल्फा विद बीटा, बीटा विद गैमा, अल्फा विद गैमा। लाइक आपने पहले अल्फा बीटा को लिया है, फिर बीटा गैमा को लिया है, फिर रिवर्स में गैमा और अल्फा को लिया है। अब आपके पास सबसे पहले सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए को यूज किया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट के केस में आपको पता है अल्फा बीटा गैमा इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसको कैसे आपने यूज करना है, इसको आपने यूज करना है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, और उस केस में आपने 2 एट अ टाइम कैसा लिया है, अल्फा बीटा बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। आपके पास अब यहाँ पर देखें सम ऑफ रूट्स आपके पास माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम सी बाई ए, और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, माइनस डी बाई ए। अब आपने जब सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में आपके पास सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट था सी बाई ए, आपके पास पहली नेगेटिव थी दूसरी पॉजिटिव थी। अब यहाँ पर आपके पास 3 रूट्स आएंगे, पहले सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम सी बाय ए, और जस्ट आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस डी बाय ए। अब आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू माइनस 6। अब सबसे पहले आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a, आपके पास a आपके पास 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गए 6। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, उस केस में आपके पास c डिवाइडेड बाय a, c आपके पास क्या है 11 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 11। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस डी बाई ए, आपके पास माइनस और डी भी माइनस है तो आपके पास क्या आ गया 6। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल, जो आपके पास जनरल फॉर्म है फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल की, वो आपके पास है ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपके पास फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल के केस में जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इज नॉट इक्वल टू 0, और वो आपके पास कोफिशिएंट क्या है a इज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पर फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल है तो जो गिवन रूट्स है उससे आपके पास 4 रूट्स आएंगे। अब हमारे पास जो जनरल रूट्स हैं हम उसको डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा। सबसे पहले आपके पास जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, आपके पास क्या आ जाता है सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, आपके पास क्या आएगा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय। इस केस में आपके पास फोर्थ रूट्स हैं तो आपने कोफिशिएंट बी को भी, ये आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ x⁴ है ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको आपने सम ऑफ रूट के लिए यूज करना है, इस कोफिशिएंट को प्रोडक्ट के लिए यूज करना है। सी और डी को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो आपके पास इस केस में सबसे पहले आ जाता है, आपने सबसे पहले करना है सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी। अब सम ऑफ रूट्स आपके पास सेम आ गए। सेकंड है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, आपने क्यूबिक के केस में जैसे किया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम लाइक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। अब यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम अल्फा विथ बीटा, अल्फा विथ गैमा, अल्फा विथ डेल्टा। फिर आपने यहाँ पर रिवर्स में नहीं चलना, बीटा विथ गैमा, बीटा विथ डेल्टा एंड बीटा विथ गैमा, बीटा विथ डेल्टा एंड गैमा विथ डेल्टा। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया गैमा विथ डेल्टा, और इस केस में आपके पास क्या आ गया सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय। आपके पास जो लास्ट कोफिशिएंट है आपने उसको सेकंड कोफिशिएंट ऑफ x² को यूज किया सी बाय। पहले आपके पास माइनस साइन था, फिर आपके पास प्लस, नेक्स्ट अगेन आपके पास माइनस साइन आएगा। अब आपके पास क्या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। अब यहाँ पर भी आपने रिवर्स में नहीं चलना, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, पहले आपने क्या लिया अल्फा बीटा गैमा, फिर आपने अल्फा बीटा डेल्टा, फिर आपने अल्फा गैमा डेल्टा और फिर बीटा गैमा डेल्टा माइनस डी बाय। अब यहाँ पर आपके पास क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम इक्वल टू माइनस डी बाय ए, और लास्ट में आपके पास जस्ट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गैमा डेल्टा इक्वल टू ई बाय। तो आपके पास 4th डिग्री पोलिनोमियल है, इसी के अकॉर्डिंग आपके पास इसके कोफिशिएंट को आप यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास जो हायर डिग्री उसका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो आएगा, और आपके पास अल्टरनेट्स है सम ऑफ रूट्स माइनस है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम सी बाय ए, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम टेकन 3 एट अ टाइम माइनस डी बाय ए, एंड लास्ट सिंपली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू ई बाय ए। और आपके पास इस केस में क्या है जो जनरल एग्जांपल है आप उसको अगर लेके सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ ए 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू -4 इक्वल टू 1। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, -5 into -5 divided by 1 minus plus just 5। sum of product of roots taken 2 at a time उस केस में आपके पास 8 by a आता है, like coefficient of c by a, c is equal to 8, a is equal to 1, 8 by 1 equal to 1। sum of product of roots taken 3 at a time, यहाँ पर आपके पास माइनस b by a था, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है माइनस c by a, और नेक्स्ट केस में आपके पास माइनस d by a, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 by 1 इक्वल टू 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लास्ट में आपके पास e by a, e is equal to 1, a is equal to also 1 by 1 इक्वल टू 1। तो आपके पास
अगर 5th डिग्री पोलिनोमियल हो और आपके पास पेपर में इसका क्वेश्चन आ जाए कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 4 एट अ टाइम, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो आप इसी के अकॉर्डिंग सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन है तो आप उससे पोलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। पोलिनोमियल जनरेट करने की वही स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप अल्टरनेट साइन के साथ यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेम अगर आपके पास क्यूबिक का केस आ गया तो उस केस में भी आपके पास ऐसे होगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ अब आपके पास सबसे पहले एक्स क्यूब आ जाएगा लाइक सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास माइनस फिर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एक्स, और लास्ट में आपके पास माइनस के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। या आपके पास क्यूबिक के केस में इस तरह इक्वेशन बनती है। फिर आपके पास फोर्थ, इस फॉर्म को आप अगर याद रखते हैं या आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें अल्टरनेट साइन यूज़ हुए हैं तो आपके पास इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करते हुए आप क्यूबिक की इक्वेशन भी जनरेट कर सकते हैं, आप 4th डिग्री पोलिनोमियल भी जनरेट कर सकते हैं और 5th डिग्री पोलिनोमियल भी जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। साइन आपके पास अल्टरनेट होंगे फॉर ऑड एंड इवन पावर्स। आपके पास ऑड और इवन पावर के लिए साइन जो होंगे वो अल्टरनेट के साथ आ जाते हैं। आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। और आपके पास यहाँ पर देखें, अगर आपके पास स्टार्ट में अगर हम लोग चेक करते हैं इसी फार्मूला को स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, आपके पास 2nd डिग्री पोलिनोमियल थी तो आपके पास प्लस माइनस प्लस, अगर क्यूबिक होगी तो आपके पास प्लस माइनस, फिर आपके पास अगेन प्लस और लास्ट में माइनस। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएंगे और आपके पास पावर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। कुछ केसेस में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ भी माइनस आ रहा होता है, वो क्यूबिक का केस होगा, उसमें आपके पास प्रोडक्ट में भी माइनस आ जाएगा क्योंकि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब टेकन 2 एट अ टाइम करते हैं तो आपके पास उस केस में माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट साइन यूज होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।